में जब गया, टेम्पू से गया और उतरने के बाद बोला मुझे सीयूजी नंबर दे दीजिएगा सरकारी। तो वहाँ के प्रशासन बोले क्या करोगे? बोला मैं यहाँ का कानपुर देहात का नया कप्तान और एसपी हूँ। सभी सैल्यूट ठोकने लगे। बच्चे जो स्टूडेंट बैठे हैं अपने आप के सपने जगा के, सपने ड्रीम बना के और संघर्ष करते रहिए। कहा जाता है जब आप सपने बनाएंगे, आपके पिता 10 रुपए का अगर गुटखा खाते हैं रोज, तो महीने का 30 दिन 30 गुणे 10 300 होगा और 300 महीने का कोचिंग में फीस देने का औकात नहीं और ठर्रा लगाने के लिए औकात है। तो इसलिए बताना चाहते हैं आपसे, 300 महीने और 12 महीने 1 साल होते हैं। 300 गुणे 12 होगा तो 12 क्या 36, 3600 रुपए का आप दारू पी जाते हैं, गुटखा खा जाते हैं। और ये बच्चे जो बैठे हैं नन्हे नन्हे मुन्ने, इन्हें आप पढ़ाने के लिए जब पैसा मांगते हैं कि स्कूल का फीस देना है, आप कहते हैं जेब में पैसा नहीं। पैसा है, आप देना नहीं चाहते और कमाते नहीं है। आप यहाँ वहाँ घूमते हैं। अभी आप बैंक में चले जाइए, बैंक में पैसा निकालना है, गिड़गिड़ाते हैं, बाबू साहब हम आप पैसा निकाल दो, बाबू साहब हमारे घरे फर्ज बा, हॉस्पिटल जाएगा, बाबू साहब पैसा निकाल दो। आप अपने अकाउंट का 2000 रुपए निकालने के लिए वहाँ गिड़गिड़ाते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए वहाँ जो कर्मचारी है वो मेरे और आपके लिए है, मेरा और आपका काम करने के लिए है। अगर आपका ये बच्चा और नाती अगर पढ़ लेगा तो वही बिटाल भरने के लिए आपको आपसे ठेकेदार और वहाँ दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जाके बिटाल भरोगे और हलिया प्रार्थना पत्र देना होगा तो अपने हाथ से लिखे प्रार्थना पत्र सर को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन है। और मेरे बातों में जो त्रुटियां हुई हो, जो जिनका नाम छूट गया हो, सभी से क्षमा प्रार्थी। शहीद केसरी सिंह हाई स्कूल में हार्दिक स्वागत। आप सभी का संघर्ष बहुत बड़ा रहा है। मैम का जितना ही कम बोला जाए उतना ही कम है। और आप लोगों के आशीर्वाद से विद्यालय का कारोबार बढ़ता रहेगा। और हर साल 9 दिसंबर पर ये वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और हमेशा आपके बीच में लगा रह जाएगा। कहा जाता है, लास्ट अपने बातों को विराम देंगे, कहा जाता है कि अगर जीत जाओ तो खुशी बांट लेना, अगर हार जाओ तो गम बांट लेना। चला हो कदम से कदम मिलाकर, अगर मर गया तो कफन बांट लेना, मर गया तो कफन बांट लेना। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय भारत। के रखना। भगत सिंह ने बोला, अरे मेरी माँ मैं शादी नहीं करना चाहता, ये शरीर मैं किसी एक लड़की को नहीं देना चाहता, ये शरीर और ये जिंदगी पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत पूरे देश को देना चाहता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए और घर छोड़ के जाने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी के फंदे का डेट था, 24 का डेट था और 23 मार्च को फांसी के फंदे पर लटकाने का जब डेट घोषित हुआ, उनकी माँ जब जेल में मिलने जा रही थी तो भगत सिंह ने बोला, अरे मेरी माँ अगर आंसू बहाना होगा तो इस जेल में मत आना, क्योंकि अगर यहाँ इस जेल से जाओगी तो देश के लोग और देश के ये युवा, ये जो इसमें बैठे हुए भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें चंद्रशेखर लाला राय बैठे हैं, ये सोचेंगे भगत का माँ, भगत की माँ हिम्मत तोड़ चुकी है और भगत कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी जेल में मिलने मत आना। अगर रोना होगा तो उतना कह के जब माँ जेल से गई और फिर जब जाने लगी, फिर रोने लगी, आंसू बहने लगे। फिर भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को जब फांसी के फंदे पे जाने लगे, जब वहां के जेलर पूछे आपकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताइए, तो उन्होंने जब फांसी के फंदे जेल से निकलकर जब फांसी के फंदे पे जाने लगे तो उन्होंने गाया, कर चले हम फिदा जा वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों। भगत सिंह जैसे हमारे और आपके बीच में जुनून होना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जुनून होना चाहिए। आपको बता दें, जो लोग बोलते नहीं चलेगा, आज ये पटेरा में जो विद्यालय खुला है, जब शुरुआत हो रही थी हम लोग रात में बैठते थे मैम के साथ, तो होता था कैसे चलेगा, मैं बोलता था जो काम लोग कहते हैं कि नहीं होगा, एक दिन आप संघर्ष करते रहिए, एक दिन लोग बोलेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको बता दें, दशरथ मांझी 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छीनी हथौड़े से तोड़ डाला, 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ के इतिहास रच दिया। इसीलिए कहा जाता है, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, अक्सर इंसान को समझ में आता है समय निकल जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद। हमारे बीच में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। मंच पे जो हमारे अतिथि
और गेस्ट बैठे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। नीरज भैया का भी हार्दिक स्वागत, सुधिया से हमारे बड़े भैया हैं, प्रमोद मिश्रा जी हमारे बड़े भाई जी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन है। हमारे सत्येंद्र सर का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन है। आपको बता दें, शिक्षा कहा जाता है, अभी यहाँ कुछ बच्चे बैठे होंगे, कुछ गार्जियन बैठे हैं, शाम को उनको ठर्रा लगाने के लिए 70 रुपए चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उससे मतलब नहीं, बच्चा यहाँ कार्यक्रम अच्छा किया, स्कूल बढ़िया, सब कुछ सही है, लेकिन स्कूल में मैम बड़ा फीस मांगा ले रही है, महंगा फीस है। अगर महंगा फीस समझ में आता है, आप कानपुर देहात में चले जाइएगा, एक ऐसा IPS वहां आया था, प्रभाकर ऐसा IPS